अमरीकी सदर की ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के दूसरे पायलट को रेस्क्यू करने की तस्दीक। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, हमारी फौज ने तारीख का सबसे खतरनाक ऑपरेशन किया। पायलट को निकालने के लिए दर्जनों तैयारों को ईरानी हुदूद में भेजा गया। शानदार अफसर को रेस्क्यू करने के लिए खतरा मोल लिया। ये बहादुर जंगजू ईरान के दुश्वार गुजार इलाके में था। जख्मी अफसर की हालत खतरे से बाहर है। ईरानी फजाओं पर मुकम्मल बरतरी हासिल है। पहली बार दुश्मन के इलाके में 2 अलग कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन किए। हमारी फौज दुनिया की सबसे मजबूत और पेशावर है। ये कामयाबी पूरी कौम के लिए फख्र का लम्हा है। हम जंग लड़ने वाले किसी अमरीकी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एयरमैन ईरान के हाथों तबाह होने वाले F-15 तैयारे का दूसरा क्रू मेंबर था। एक पायलट को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था। पासदारान इनकलाब ने एक और अमरीकी तैयारा तबाह करने का दावा कर दिया। खबर एजेंसी फारस न्यूज के मुताबिक तबाहशुदा C-130 तैयारी की वीडियो जारी कर दी गई। अमेरिकी पायलट को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन 3 और 4 अप्रैल को किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। कार्रवाई में सैकड़ों एहलकारों, तैयार और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने से मिशन ताखीर का शिकार हुआ। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हदूद में उतरे। हवाबाज ईरानी फौज को चकमा देने में कामयाब रहा। एक मुकाम पर पायलट को 7000 फीट बुलंदी पर चढ़ना पड़ा। फौजी ऑफिसर की बाजियाबी मिशन के दौरान 2 अमरीकी तैयारे खराब हो गए। अमरीकी फोर्सेस ने तैयारे फौरन तबाह करने का हुक्म दिया ताकि ईरान के हाथ ना लगे। कमांडोज ने वापसी से पहले खराब होने वाले तैयारों को तबाह कर दिया। ईरान से रेस्क्यू किया गया अमरीकी पायलट कुवैत मुंतकिल। अमरीकी सदर की ईरान पर क़यामत ढाने की नई धमकी। कहा, ईरान के पास 10 दिन का वक्त खत्म हो रहा है। 48 घंटे बाकी हैं। मुआहिदा ना किया तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान को मुआहिदा करने या आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 रोज़ का वक्त दिया था। ट्रंप का तेहरान पर बड़े हमले में ईरानी फौजी क़यादत को ख़त्म करने का भी दावा। कहा, तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को ख़त्म किया जिनका रवैया गैर मोहतात था। अमरीकी सदर ने तेहरान पर हमलों की वीडियो ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। अमेरिका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। पूरा खिता अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी भी अमरीकी सदर को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान की शिकस्त का वहम दलदल में बदल गया। अमरीका धंसेगा। मजीद जाहिद का जवाब पूरे खत्ते में शदीद रद्द अमल की सूरत में दिया जाएगा। मुश्किल घड़ी में किसी सूरत आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी के निफाज पर पेशरफ्त का जायजा। सब्सिडी के हवाले से आगाह किया गया। मुल्क में ईंधन की ज़खायर और खपत पर भी ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया। किरायों में इजाफा रोकने के लिए बसों को 1 लाख, वैन्स को 40,000 माहाना सब्सिडी दी जा रही है। अशिया की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी मालबरदार गाड़ियों को 80,000 और डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपए सब्सिडी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा कराने पर वज़ीर आला बलोचिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा, उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया है कि मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए ईंधन के मुनासिब ज़खायर मौजूद है। ट्रांसपोर्टर्स ने यकीन दहानी करवाई है कि 28 फरवरी से पहले नाफिज किराए ही लिए जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद है कि किरायों में इजाफा ना हो। मुसाफिर बस, मिनी बस, कोस्टर और सुजुकी के किराए नहीं बढ़ने देंगे। मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, सूबे के हर गरीब आदमी तक पेट्रोल की सब्सिडी पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के दौरान आवाम को रिलीफ मिले। कौम को मसाइल को समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टर तंजीमों के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किराए न बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई। सब्सिडी देने पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले। इस्फहान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए। सूबे कोहगेलियुआ में बमबारी से 3 अफराद शहीद हो गए।
2 जख्मी हो गए। तेहरान के बहिश्ती यूनिवर्सिटी के लेजर एंड प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी हुकाम के मुताबिक दीगर 30 यूनिवर्सिटियों और तहकीकाती मराकज़ को भी हमलों का निशाना बनाया गया, जबकि अमेरिका ने ईरान को शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया है। हमले के बाद इमारत खंडर बन गई। स्टेडियम का इफ्तिताह 1974 में एशियन गेम्स के मौके पर किया गया था। इसराइल की ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी। इसराइली वजारत दिफा का दावा, कहा ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमलों के लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसराइली सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ईरान में तवानाई तंसीबात पर हमला अगले हफ्ते के शुरू में करने का मंसूबा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को ख़त लिखा। बुशहर जौहरी प्लांट के करीब हमले इंतहाई तशवीशनाक हैं। जौहरी प्लांट के करीब चौथे हमले से ताबकारी अखराज का खतरा है। ताबकारी हुई तो उससे तेहरान में नहीं, खलीजी ममालिक को दारुल हुकूमतों में भी असर पड़ेगा, जो एक नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक बुशहर के एटमी प्लांट से ताबकारी की इत्तलात नहीं है। प्लांट पर हमले के बाद रूसी कंपनी ने बुशहर जौहरी प्लांट से अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना जंगी जुर्म और रियासती दहशतगर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन का बयान, कहा शहरियों और अहम तंसीबात को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। माशहर पेट्रोकेमिकल जोन और कार्ड से तेहरान B1 पुल को तबाह किया गया। अमेरिका और इसराइल की जानिब से नौयत के हमले जंगी जराइम और रियासती दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं। आलमी बरादरी इस पर फौरी और दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की नई लहर दाग दी। ईरानी हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। कुवैत के शुएख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत में बिजली और पानी के 2 अहम प्लांट्स पर भी ड्रोन हमला। कुवैती वजारत बिजली की तस्दीक, कहा ईरानी साख्ता ड्रोन्स के हमले से बिजली के यूनिट्स मुतासिर हुए। हमलों के बाद पावर यूनिट्स को बंद कर दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी पर हमलों में बुरूज केमिकल प्लांट में आग लग गई। बहरीन पर ड्रोन हमले से तेल के ज़खायर में आग भड़क उठी। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की साहबजादी ज़ैनब सुलेमानी ने अमरीकी महकमा ख़ारजा के दावे की तरदीद कर दी। कहा अमरीका ने जिन 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया उनका शहीद कासिम सुलेमानी के ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का दावा झूठा है। ये लोग इस दर्जे गिर चुके हैं कि झूठ बोलकर आलमी रायआमा को ईरान के खिलाफ करना चाहते हैं। इससे पहले अमेरिका ने दावा किया था शहीद कासिम सुलेमानी की 2 रिश्तेदार खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा हमीदा सुलेमानी अफशार और उनकी बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर थी और अमेरिका में जिंदगी गुजार रही थी। हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी दोनों का ग्रीन कार्ड मनसूख कर दिया है। दोनों अमेरिका से बेदखली के लिए मुंतज़िर है। मुत्तहिदा अरब अमारात के माली डिपॉजिट से मुतालिक गुमराहकुन तबसरे मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की दोनों ममालिक की मजबूत शराकत दारी की तौसीक़, कहा स्टेट बैंक में UAE की रखवाई गई रकूम के बारे में गलत तासुर दिया गया। ये रकूम दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तजारती मुआहिदों के तहत रखी गई थी। हुकूमत पाकिस्तान मुद्दत पूरी होने वाली रकूम UAE को वापस कर रही है। ईरान इसराइल जंग के असरात का हमें सामना करना पड़ेगा। जंग के असरात से बचने के लिए कई खरब रुपए की जरूरत पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत बुखलाहट का शिकार और हवास बाख्ता हो चुका। पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक पहुंचा कर आएंगे। वज़ीर दिफा ने सियालकोट में मेगा तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। ये जंग हमने तो नहीं शुरू की, मगर ये पूरी दुनिया को एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि जहां पे तेल की कीमतें पूरी दुनिया में ऊपर जा रही है। इससे पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है। परसों रात वजीर आजम ने
जो लेवी थी, जो टैक्स था तेल के ऊपर, 80 रुपए उसमें कमी की। जब जब गुंजाइश पैदा होगी अवाम को वो ट्रांसफर करेंगे। सब्सिडी का सिलसिला शुरू हो चुका है मोटरसाइकिल्स के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है मुश्किल हालात में हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल पर लेवी में 80 रुपए कमी की। जब तेल की कीमतें कम होंगी आवाम को रिलीफ देंगे। मोटरसाइकिल और ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी का सिलसिला शुरू हो गया। मरीम नवाज को भी आवाम की फिक्र है, उन्होंने भी सब्सिडी दी। इस्लामाबाद और लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। वफाकी हुकूमत का कौमी सतह पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सब्सिडी का आगाज। वजारत IT के मुताबिक डिजिटल वॉलेट के जरिए सब्सिडी दी जा रही है। मोटरसाइकिल स्कीम सूबे खुद नाफिज करेंगे। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, GB की मोटरसाइकिलों को वफाक खुद सब्सिडी देगा। तमाम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से डाटा वसूल कर लिया गया।